आपकी फैमिली में बाल्डनेस चली आ रही है तो उसमें आपको अर्ली या फिर मिड 20s में ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से बाल गिरते हैं। तेल आप इस्तेमाल करें 3 महीने में 2 महीने में वापस आ जाएंगे बाल, और बाल आ भी जाते हैं। आ जाते हैं। मैंने भी उनसे पूछना है ताकि मैं जो है वो अपने पास ही वो प्रोडक्ट रख सकूं। नाज़रीन, कहते हैं कि बाल इंसानी हुस्न का ताज होते हैं और जब ये ताज गिरने लगे तो खुद एतमादी भी मुतासिर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं। बालों का गिरना आजकल सिर्फ उम्र रसीदा अफराद का मसला नहीं रहा, बल्कि नौजवानों में भी देखा जाए तो उनका भी यही मसला है कि बहुत जल्द उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। इस मसले से दो चार होने वाले अफराद अक्सर महंगे शैम्पूस, तेल, यहाँ तक के टोटकों का भी सहारा लेते हैं, उनमें इसका हल तलाश करते हैं, लेकिन असल वजह और दुरुस्त इलाज से लाइल्मी की वजह से नतीजा सिफर निकलता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इस अहम मसले की वजूहात के साथ साथ ये जानेंगे कि कौन लोग हैं जो गंजपन से ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं और इसका दुरुस्त इलाज है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि गंजपन यानी बाल्डनेस की बुनियादी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर ये हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से बड़ा ताल्लुक होता है इसका? देखिए, दोनों होता है। बेसिकली जब बाल्डनेस स्टार्ट होती है, मेल में हो या फीमेल में हो, इसमें जेनेटिक्स भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम देखें तो जेनेटिक्स भी है, हार्मोन्स भी हैं, स्ट्रेस हमारा यानी कि लाइफस्टाइल ऐसा है, सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं, या कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ का हो जिसके बाद बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। सो दोनों तीनों जितने भी कॉजेज़ हैं वो हर तरह के एज ग्रुप पर असरअंदाज होते हैं। तो सारे ही कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखें जिसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है या फीमेल पैटर्न, वो जेनेटिक्स और हार्मोन्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि बहुत कम उम्र में मर्द हो या औरत हो, बच्चे हों, टीनेजर्स हों, एक खास स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया से बाल गिर जाते हैं। बिल्कुल। वो कभी राउंड शेप में होता है, कभी फोरहेड के पास होता है, कभी इस साइड पर होता है। ये क्या माजरा है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर जेनेटिक्स में आपकी बाल्डनेस मौजूद है, आपकी फैमिली में बाल्डनेस चली आ रही है तो उसमें आपको अर्ली या फिर मिड 20s में ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, आपको इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स, लाइक आपके जो अगर आप देखें कि फादर के साइड पे चचा हैं, ताया हैं, आपके दूसरे सिबलिंग्स हैं, उनमें अर्ली एज से बाल्डनेस है, तो आप ये सोच के रखें कि आपके लिए भी आप रेडी रहें कि आपने लेना है। बाकी के 20s में जो है जिनके मतलब फैमिली में होता है उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये बताइएगा कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये जो बाल हैं ये बिल्कुल ही झड़ना शुरू हो गए हैं, आप गंजपन की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ कुछ सीजन में भी इस तरह से होता है कि बाल बहुत ज़्यादा आपके गिर रहे होते हैं, तो इसमें हम फ़र्क किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो सीजनल हेयर फॉल होता है उसमें सबसे पहले आपके बालों को अगर 25 से लेकर 30 तक बाल अगर आपके डेली गिरते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर लिया है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से बाल गिरते हैं, उन्होंने वो आपको सब्स्टिट्यूट दे दिया है, उसके अलावा आपका कोई स्ट्रेसफुल इवेंट था, कोई भी कॉज था जो कि वैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हेयर फॉल का कॉज होगा, आपने सब रिमूव कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा है और अर्ली 20s में स्टार्ट हो गया है, तो इट मींस कि आपका जो जेनेटिक्स वाला पहलू है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, आपका जो हार्मोन्स वाला पहलू है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, और अब आपका जो हेयर फॉल है वो मेल पैटर्न या फिर फीमेल पैटर्न जो भी है उसमें आप यानी कि जाना शुरू हो गए। इसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न दोनों जेनेटिक्स की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, फॉल होगा आपका, लेकिन वो फॉल आपका कंट्रोल नहीं होगा मेडिकेशंस के साथ। अच्छा, आप स्लो डाउन कर सकते हैं बट कंप्लीटली उसे रोक नहीं सकते। स्लो डाउन कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं रोक सकते। आपने रीजंस की बात कर दी, कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, जेनेटिक्स की बात कर दी। अब इस चीज़ की तरफ आते हैं जो मार्केट्स के अंदर हल बताते हैं लोग, एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट्स हैं, स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस भी हैं। इसके अलावा अगर हर्बल की तरफ आ जाए तो लोग तेल भी बेच रहे हैं। ये तेल आप इस्तेमाल करें 3 महीने में 2 महीने में वापस आ जाएंगे बाल, और बाल आ भी जाते हैं। आ जाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्या ये मौसम ऐसा है? क्या वो इसके अंदर डालते हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं? देखिए, वो तो मैंने भी उनसे पूछना है ताकि मैं जो है वो अपने पास ही वो प्रोडक्ट रख सकूं। कुछ ऐसे बहुत, आपको भी पता है, रिनाउंड बड़े हैं, लाहौर में काफ़ी फेमस हो रहे हैं ऐसे ऑयल्स।
देखें, स्टीरॉइड एक इतना आप ये सोचें कि बहुत वो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है स्टीरॉइड। किसी भी आप एंगल से देखें आप उसे, इवन अगर कोई बंदा बिल्कुल मरने वाला होता है उसके लिए भी लास्ट ड्रग हमारे पास स्टीरॉइड होती है। स्टीरॉइड बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जिसे अगर एक मेंटेन क्वालिटी में इस्तेमाल किया जाए तो वो बेनिफिट देती है। मार्केट में जितने भी आप कह रही हैं ऑयल अवेलेबल है, शैम्पूज अवेलेबल है, ओवर द काउंटर जो चीज़ें आपको अवेलेबल है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सुइटेबल हो। आपने कंसल्ट क्यों करना है कि हमेशा ये टॉपिकल लगाने वाले ऑयल, ये टॉपिकल लगाने वाले जो चीज़ें हैं वो आपको सूट नहीं कर सकती अगर इंटरनल कोई कॉज है। आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, सुपरफिशियली वो आपको वक्ती आराम दे सकता है, बट इंटरनली अगर आपकी रूट कॉज ट्रीट नहीं हो रही है तो वो कितना दिन रहेगा, 2 महीने 3 महीने। सो प्लीज़ आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के कहने पे 3 महीने में बाल आने वाली गारंटी अगर आपको जो कि आपको नजर भी आते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है ये स्टीरॉइड तो नहीं है, ऐसा कोई अंदर ड्रग तो नहीं इन्वॉल्व किया गया, मेडिकेशन तो नहीं है जो आपके लिए या आपकी सेहत के लिए बाद में नुकसानदा हो। तो आप ऐसी चीजों से पहले अपना आप रूल आउट करवाएं कि कोई मेडिकेशन ऐसी तो नहीं जो आपको असरअंदाज हो रही है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं, आयरन की, जिंक की डेफिशिएंसी तो नहीं, विटामिन डी। ये हम देख रहे होते हैं स्क्रीन पे भी चल रहा है, लोग देख रहे होंगे पैचेस पड़ जाते हैं कुछ लोगों के सर में, कुछ लोगों की इवन बियर्ड में। तो इसकी क्या रीजंस होती है? मतलब हम देखते हैं कि उनकी फैमिली में नहीं है लेकिन उनमें ये चीज आ गई है, ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है और इसका हल क्या है? देखिए, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी का अपना ही सेल खिलाफ हो जाता है आपकी बॉडी के सेल्स के, यानी उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो हेयर फॉलिकल यानी कि जहाँ से बाल बनता है उसके खिलाफ अगर आपकी अपनी बॉडी का सेल तैयार हो जाए और वो उससे फाइट करने लगे तो डिफरेंट जगहों पे आपको पैचेस पड़ते हैं। इसके डिफरेंट कॉज होते हैं। सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है ड्यू टू अननोन रीजन, आपकी बॉडी का जो फाइटिंग सिस्टम है वो खुद आप ही की बॉडी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। नंबर 2, आपकी अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल, कुछ लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं कैंसर्स की, तो उसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो भी इस तरह के पैचेस करवाती है। भी आपको करते हैं बिल्कुल ऐसे। ये छोटे बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये एलोपेशिया आने लगा है, पैचेस पड़ने लगे हैं। उसमें मेन जो कॉज होता है, अगर ये जो मैंने कॉजेज पीछे बताया उनमें से कोई रीज़न नहीं है तो आपकी स्कैल्प का इन्फेक्शन, यानी कि जिन आपने देखा होगा रिंग वॉर्म बना होता है, डैंड्रफ के पैचेस पड़े होते हैं, ये भी बैल्डनेस का कॉज करवाते हैं। और अगर आपकी कोई हार्मोन डेफिशिएंसी है तो ये भी हो सकता है। और ज्यादातर डॉक्टर साहब हार्मोन्स का इशू आता है या स्ट्रेस का इशू आता है। फंगल इन्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास तौर पे बच्चों। डॉक्टर साहब, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस और एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको मजीद इन डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे, वो डिस्कस किए हैं। हम अगली बार हल जो है ना वो हल तलाश करेंगे, आपसे भी पूछेंगे क्या सर पे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।